श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। बाबा जी कहो चैनल पर आप सभी मित्रों का आज की चर्चा में मैं स्वागत करता हूं। आदरणीय मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल पर हम शिव सर्वोदय विज्ञान पर चर्चा कर रहे हैं। अभी तक इस चैनल पर 50 से अधिक हम शिव सर्वोदय विज्ञान पर चर्चा कर चुके हैं। आज भी मैं एक छोटी सी बहुत महत्वपूर्ण चर्चा आपके समक्ष लेकर आया हूं। इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले थोड़ी सी चर्चा जो हमारा कर्नाटक में शिविर था उस संबंध में कर लेता हूं। आदरणीय मित्रों, 19 और 20 जुलाई 2025 कर्नाटका बेंगलुरु जो राजधानी है उससे 35 किलोमीटर ग्रामीण क्षेत्र डोडा बल्लापुरा एक बहुत ही महत्वपूर्ण सौंदर्य से परिपूर्ण छोटा सा कस्बा है। उस कस्बे में हमारा शिव सर्वोदय विज्ञान पर 2 दिवसीय कार्यक्रम था। बहुत ही प्राकृतिक सौंदर्य, बहुत ही अच्छा मौसम और बहुत प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ वह स्थान है। पूरा का पूरा 35 किलोमीटर एयरपोर्ट से लेकर और उस स्थान तक जहां मेरा प्रोग्राम था 35 किलोमीटर का वह डिस्टेंस है। उस 35 किलोमीटर में जो सौंदर्य मैंने प्राकृतिक देखा वह अद्भुत था और वहां के लोग भी बड़े अद्भुत, बहुत प्यारे, बहुत प्रेमपूर्ण और बहुत आध्यात्मिक। छोटा सा मंदिर भी अगर कहीं है वह भी सौंदर्य से ओतप्रोत है, उसकी क्या नक्काशी है। 2 दिवसीय हमारा वहां कार्यक्रम था। मुझे इतना आनंद आया। मैंने बहुत से कार्यक्रम किए हैं, मैंने बहुत स्थानों पर जाकर शिव सर्वोदय विज्ञान की चर्चा की है, हजारों हजार लोगों के बीच में बैठकर मैंने चर्चा की है, लेकिन यह जो मेरा अनुभव रहा यह बड़ा अद्भुत था। सबसे बड़ी बात थी कि इस मेरे कार्यक्रम में सब पढ़े लिखे लोग थे। जैसे कोई ज्योतिषी था, एस्ट्रोलॉजर था, कोई योगाचार्य था, कोई आध्यात्मिक गुरु था, कोई प्रोफेसर था, कोई डॉक्टर था। इस प्रकार के लोग ही इस शिविर में भाग लिए। बहुत कम लोगों को शिविर में बुलाया गया, लेकिन सभी लोग वैसे थे जो शिव सर्वोदय विज्ञान को मेरे द्वारा सीख लें तो फिर आगे हजारों हजार लोगों को सिखा सकें। सब वैसे लोग थे। इस कारण से मुझे अधिक आनंद आया, क्योंकि मेरी एक एक बात को वह अच्छे से समझ पा रहे थे। हालांकि उनकी और मेरी भाषा में बहुत अंतर था। मैं हिंदी में बात कर रहा था। यूं तो हिंदी पूरे भारतवर्ष में ही सब जानते हैं, भले बोलना ना जानते हो लेकिन समझ सब जाते हैं। लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनका अर्थ नहीं जान पाते हैं। इसके उपरांत भी मुझे ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ जो मैं बोल रहा हूं वह समझ में सबको आ रहा है। तो बहुत अच्छा मेरा अनुभव रहा। मैं इस कारण से यह चर्चा आपके समक्ष कर रहा हूं ताकि मैं आपको अपने वह अच्छे अनुभव बता सकूं। पहली बार मैं कर्नाटका में शिव सर्वोदय विज्ञान पर चर्चा करने 2 दिन के लिए गया था। मुझे बड़ा आनंद आया। यह मेरे लिए अविस्मरणीय समय रहा। छोटी छोटी कुछ प्रॉब्लम आई। उस शिविर से संबंधित जितनी भी चर्चाएं थी मैंने तीनों चैनल पर पार्ट बाय पार्ट लगभग 75% चर्चा मैं आपके समक्ष ला चुका हूं। थोड़ी सी समस्या कठिनाई यह थी कि जिन मित्रों ने उस शिविर का आयोजन किया था वह प्रोफेशनल लोग नहीं थे और उनको नहीं पता था कि कैसे क्या व्यवस्था की जाए, इसलिए माइक की कोई अच्छी व्यवस्था नहीं हो पाई थी, लाइटिंग की कोई अच्छी व्यवस्था नहीं हो पाई थी। हालांकि एक बहुत बड़े हॉल में जो पहले से ही एक आश्रम है, श्री श्री रविशंकर जी के द्वारा संचालित वह एक आश्रम है, उस आश्रम में ही हमारा प्रोग्राम था। लेकिन थोड़ी सी कमियां रह गई क्योंकि जिन मित्रों ने आयोजन किया था वह बहुत प्रोफेशनल नहीं थे। लेकिन फिर भी बहुत आनंद आया और जैसी भी वहां रिकॉर्डिंग हो पाई उस प्रोग्राम की, वह सभी लगभग 75% मैं आपके समक्ष तीनों चैनल पर बारी बारी से ले आया हूं। और उसमें मैंने यह जरूर लिखा है कि डोडा बल्लापुरा कर्नाटका बेंगलुरु
हालांकि मेरा कहीं भी प्रोग्राम होता है मैं उस स्थान का नाम कभी नहीं लिखता। इस स्थान का नाम मैंने इसलिए लिखा क्योंकि मैं भी नहीं भूलना चाहता उस स्थान को, जो प्राकृतिक सौंदर्य मैंने वहां देखा। भगवान शिव एक श्लोक के माध्यम से कहते हैं, स्वर ज्ञानी बलादग निष्फलम कोटिदा भवेत यह लोके परत्रापि स्वर ज्ञानी बलि सदा। भगवान शिव इस श्लोक के माध्यम से माता पार्वती को कह रहे हैं कि जो स्वर विज्ञान का साधक है उसके सामने जब किसी व्यक्ति के 1000 प्रकार के बल भी कार्य ना आवे, किसी भी क्षेत्र में आपके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई दुख हो, संताप हो, कष्ट हो, आपने नाना प्रकार के प्रयोग कर लिए हों और आपको सफलता ना मिल रही हो, वैसी अवस्था में भी मैं फिर से दोहरा देता हूं, इस श्लोक के माध्यम से भगवान शिव कह रहे हैं कि मनुष्य के जीवन में जितने भी दुख है, संताप है, कष्ट है, नाना प्रकार की समस्याएं हैं, उन समस्याओं से पार पाने के लिए हजारों प्रकार का बल आपने लगा लिया, हजारों प्रकार की विद्या अप्लाई कर ली, उसके उपरांत भी आप उस कष्ट को दूर ना कर पाए, आप उस समस्या से निजात ना पा पाए, वैसी अवस्था में भी यदि आप शिव सौरोदय विज्ञान के साधक हैं, शिव सौरोदय विज्ञान के अनुसार अपने स्वर के अनुसार उठते हैं, अपने स्वर के अनुसार खाते हैं, अपने स्वर के अनुसार जल ग्रहण करते हैं, अपने स्वर के अनुसार स्नान करते हैं, अपने स्वर के अनुसार छोटी नेति बड़ी नेति का अभ्यास करते हैं, कहने का अभिप्राय है कि स्वर का साधक तो वही है ना जो प्रतिपल अपने स्वर को ध्यान में रखते हुए अपने जीवन को जिए। तो भगवान शिव इस श्लोक के माध्यम से कह रहे हैं कि जब हजारों प्रकार के बल आपके काम ना आए और आपकी दुर्गति होने लगे, वैसी अवस्था में भी एक शिव सौरोदय विज्ञान का साधक, स्वर का साधक, अपनी श्वासों को के अनुसार जीवन जीने वाला जो साधक है वह हमेशा जीतता है। जहां हजारों प्रकार के बल भी कार्य नहीं करते, जहां हजारों प्रकार के बल भी थक जाते हो, वहां शिव सौरोदय विज्ञान का ज्ञाता बड़ी सुलभता के साथ उस समस्या से निजात पा लेता है। कहने का अभिप्राय यह है कि हजारों प्रकार के बल के ऊपर भी शिव सौरोदय विज्ञान का जो बल है, जो स्वर का बल है, जो आपकी श्वासों की ताकत है, जो आपके श्वासों की शक्ति है, वह हजारों प्रकार के बल पर भी भारी है। इतना ही नहीं, इसी श्लोक का दूसरा जो भाग है वह कहता है कि स्वर विज्ञान का जो साधक है उसका बल केवल इस लोक में ही भारी नहीं है। हजारों प्रकार के बल, हजारों प्रकार के बल के ऊपर स्वर, आपकी श्वासों का बल केवल इस लोक में ही भारी नहीं है, परलोक में भी भारी है। कहने का अभिप्राय यह है कि शिव सौरोदय विज्ञान का जो साधक है वह इस जीवन को जीते हुए जितनी भी समस्याएं आ सकती हैं जीवन में, हमारे जीवन को जब हम जी रहे हैं अभी और जब तक हम जिएंगे, नाना प्रकार की जो कठिनाई आती है उनका तो निदान एक स्वर विज्ञानी क्षण भर में कर ही लेता है। इस शरीर को त्यागने के उपरांत जब एक स्वर का साधक इस देह का त्याग करके परलोक को सिधारता है, उस भगवान ब्रह्मा में, उस शिव में लीन होता है, उस समय भी स्वर का बल उसके साथ कार्य करता है। यानी कि इस लोक में भी और परलोक में भी, उस परमात्म लोक में भी शिव सौरोदय विज्ञान का साधक हमेशा भारी है। एक दूसरे श्लोक में भगवान शिव माता पार्वती को कह रहे हैं, अभी जिस श्लोक की मैंने बात की है श्लोक नंबर था 270 और 271 श्लोक में भगवान शिव क्या कह रहे हैं माता पार्वती को, 10 शतायुतम लक्षम देशाधिपबलम कवचित सता कर्तु सुरेंद्राणाम बलम कोटि गुणम भवेत। इस श्लोक के माध्यम से भगवान शिव कह रहे हैं कि किसी मनुष्य में यदि 10, 100 या 1000 या 10,000 या लाख राजाओं के बराबर बल हो। अब राजा का बल क्या होता है, यहां थोड़ा सा समझने की बात है। राजा के बल का मतलब है
कि राजा की जो सेना है वह बहुत बड़ी होती है। जितनी राजा के पास सेना है और उस सारी सेना का बल मिला के यदि किसी एक व्यक्ति में बल हो, और वैसे 1,00,000 राजाओं की सेना के बराबर किसी व्यक्ति में बल हो, तो भगवान शिव कहते हैं कि ऐसे 1,00,000 राजाओं की सेना के बराबर किसी के पास बल हो तो उससे 100 गुना अधिक यज्ञकर्ता इंद्र में बल है। कितना? 100 गुना अधिक। यदि 1,00,000 राजा और उनकी सेना के बराबर किसी एक व्यक्ति में बल हो तो एक यज्ञकर्ता इंद्र 100 गुना अधिक बलवान होता है उस 1,00,000 राजा की सेना के बराबर बल वाले व्यक्ति से। 100 गुना अधिक बलशाली इंद्र का बल होता है। और यहां भगवान शिव कह रहे हैं कि स्वर विज्ञान का जो साधक है उसका जो बल होता है वह इंद्र के समान होता है। कितना महत्वपूर्ण यह श्लोक है। वापस से फिर से दोहरा देता हूं। इस श्लोक का मतलब है कि 1,00,000 राजा और उनकी सेना में जितना बल है उतना यदि किसी एक व्यक्ति में ही बल हो तो उस बल से 100 गुना अधिक बल यज्ञकर्ता इंद्र के पास है। लेकिन जो स्वर विज्ञान का साधक है उसके भीतर जो बल है वह इंद्र के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि 1,00,000 राजाओं की सेना के बराबर बल वाले व्यक्ति से भी 100 गुना बल स्वर विज्ञान के साधक के पास है। आदरणीय मित्रों, आज मुझे केवल यह 2 श्लोक का ही अर्थ आपको बताना था। यह क्यों बताना था? क्योंकि हम स्वर विज्ञान पर अभी तक अपने तीनों चैनल पे लगभग 250 चर्चाएं कर चुके हैं। उसके उपरांत भी बहुत से ऐसे मित्र हैं और यह मुझे अभी कर्नाटका में जो शिविर लगा वहां पता चला कि जो मित्र लगभग हमारे सारे स्वर विज्ञान से संबंधित चर्चाओं को सुन चुके हैं वह भी कहीं नहीं पहुंचे अभी तक। वह भी केवल सुनते हैं, कुछ देर उसको याद रखते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि उनकी रुचि नहीं है। रुचि ना होती तो वह कोई मित्र 400-500 किलोमीटर दूर से मुझे वहां सुनने आया, वह नहीं आता। लेकिन फिर मैं देखता हूं कि वह वहीं के वहीं है। इसका मतलब वह स्वर विज्ञान को यह तो समझ रहे हैं कि यह बहुमूल्य विज्ञान है, लेकिन यह इतना बहुमूल्य है यह नहीं समझ रहे हैं। और यह चूंकि मैं नहीं कह रहा हूं, मैंने यह 270 नंबर श्लोक और 271 नंबर श्लोक इसलिए दोहराया ताकि यदि आपके पास पुस्तक हो तो आप इसको बार बार पढ़ें और देखें कि स्वर विज्ञान कितना महत्वपूर्ण है, कितना महत्वपूर्ण है। आप इसको क्यों विस्मृत कर रहे हैं? आप क्यों इसको खो रहे हैं और अपना समय खो रहे हैं? आदरणीय मित्रों, स्वर विज्ञान ही एकमात्र ऐसा शास्त्र है, ऐसी साइंस है आपके हाथ में जो आपकी परम मित्र है, परम सखा है। क्यों? क्योंकि स्वर विज्ञान के माध्यम से यदि आप अपने जीवन में धन प्राप्त करना चाहते हैं तो आप धन प्राप्त कर लेते हैं। क्योंकि धन नहीं प्राप्त होने के पीछे जो कारण है उन कारणों को आप समझ जाते हैं और स्वर विज्ञान के माध्यम से आप उन कारणों को दूर कर लेते हैं। और धन को प्राप्त करने में, धन प्राप्त यानी कि जो भी बिजनेस, जो भी उद्योग आप करते हैं उस उद्योग में जो भी बाधा बार बार आपको सता रही है उसको स्वर विज्ञान का साधक एक क्षण में दूर कर लेता है और वह बाधा दूर हो जाती है तो आपके रास्ते खुल जाते हैं और आपका मार्ग प्रशस्त हो जाता है। फिर आप जो भी बिजनेस कर रहे हैं, जो भी धन उपार्जन का साधन आपने बनाया है, वहां से आपको धन की वर्षा होने लगती है। यह स्वर विज्ञान के माध्यम से आप सब कुछ अपने अनुकूल कर लेते हैं क्षण भर में। यदि आप शरीर से अस्वस्थ हैं तो आप बिना किसी औषधि के अपने शरीर को पूर्ण स्वस्थ कर लेते हैं।
बिना किसी ज्योतिषी के पास जाए आप अपना भविष्य देख लेते हैं स्वयं, और दूसरों का भी देख लेते हैं। आप बिना हाथ में लाठी लिए बड़े से बड़े योद्धा को हरा सकते हैं अपने स्वर की शक्ति से, बिना लाठी डंडे के और बिना मुंह से एक शब्द बोले आप बड़े से बड़े योद्धा को परास्त कर सकते हैं, अपने कदमों में ला सकते हैं। और ना जाने क्या क्या आप अपने स्वर की शक्ति से कर सकते हैं। तब फिर इतनी कंजूसी क्यों? मैं चाहता हूं कि एक एक व्यक्ति, एक एक बच्चा स्वर विज्ञान का साधक हो, और इसमें जहां भी मेरी आवश्यकता है, जिनको भी मैं अपना 100% समय देने के लिए तैयार हूं, विदाउट कॉस्ट, विदाउट मनी। फिर किस बात की कंजूसी? क्यों कंजूस हुए जा रहे हो? आपको भगवान शिव ने इतनी प्राचीन विद्या दी है, और यूं हमने भगवान शिव के इतने मंदिर बना डाले हैं, और जो भगवान शिव की सबसे सर्वोत्कृष्ट कृति है, जिसको भगवान शिव स्वयं कह रहे हैं कि हे देवी, इससे महान इस जगत में और कोई ग्रंथ नहीं है, स्वर से ही इस जगत की उत्पत्ति हुई है, स्वर के बिना और जितने भी साहित्य है और जितने भी विज्ञान है वह सब अधूरे हैं। कोई भी विज्ञान हो, यदि स्वर की शक्ति उसमें ना हो तो वह नथिंग है, कुछ भी नहीं है। इतना सर्वोत्कृष्ट शास्त्र और इतना सहज और सरल है इस शास्त्र को साधना और इस शास्त्र के अनुसार जीना, तो फिर किस बात की कंजूसी? मैं नहीं थक रहा हूं नाना प्रकार की बातें। अब जब मैं आपसे YouTube पर बात करता हूं तो कोई तो कमबख्त कमेंट करता है कि मैं पैसा कमाने के लिए कर रहा हूं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कहता है। उसके उपरांत भी मैं नहीं थक रहा हूं, मैं कोई फिक्र नहीं कर रहा हूं, निरंतर बोले जा रहा हूं, निरंतर बोले जा रहा हूं। 250 चर्चाएं अभी तक YouTube पर कर चुका, तीनों चैनल पर, बिल्कुल भी नहीं थक रहा हूं। लेकिन आपको क्या हो गया? आप सभी मित्रों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, यह बहुत प्राचीन विद्या है और बहुत महत्वपूर्ण है, और हमारे पास बहुत कम समय है। हम इस विद्या को यूं ही व्यर्थ ना जाने दें। इस विद्या को व्यर्थ जाने देने का मतलब है हमने अपने जीवन को ही व्यर्थ गवा दिया। जीवन का सार कब है? जब हम हर प्रकार से सुखी हों। अभी तो हम 2 पैसे कमाने में ही अपना पूरा जीवन बिता देते हैं और कमा नहीं पाते। जो भी हमारी धारणा है, जितना धन हम कमाना चाहते हैं, अभी तो हम उस धन को ही नहीं कमा पाते और उसी में हमारा जीवन बीत जाता है। जबकि स्वर विज्ञान तो आपको सभी प्रकार के आनंद देने के लिए तत्पर है। स्वर विज्ञान तो एक ऐसी साइंस है, एक ऐसा साधन है जो आपको हर प्रकार का सुख उपलब्ध कराता है। खाली क्यों परेशान हो? यदि धन ही चाहिए तो धन कमाने के लिए उद्योग करना पड़ता है, और उद्योग को आप सही समय पे कर सके, सही स्थिति में कर सके, सही स्वर में कर सके, यही तो स्वर विज्ञान आपको बताता है कि कब किसी उद्योग को हमें शुरू करना है तो हमें हर हाल में उसमें सफलता मिलेगी। तो फिर धन की कहां कमी रह जाएगी? यदि आपने किसी भी उद्योग को सही से शुरू किया, उद्योग से मेरा मतलब है जो भी आपके जीवन उपार्जन के लिए संसाधन है। कोई व्यक्ति मजदूरी करता है, कोई नौकरी करता है, कोई बिजनेस करता है, कोई फैक्ट्री चलाता है, कोई दुकान चलाता है। आप जो भी अपने जीवन में जीविकोपार्जन के लिए उद्योग करते हैं, किसी भी उद्योग को कब किस क्षण में शुरू करें, यही तो स्वर विज्ञान सिखाता है। और स्वर विज्ञान जो बताता है कि ऐसे शुरू करो, उसके बाद आज तक किसी को विफलता नहीं मिली है। तो ऐसी महाशास्त्र को आप क्यों उससे वंचित है? मेरा आपसे अनुरोध है, एज ए सन्यासी, क्योंकि मैं जान गया हूं, और जैसे कि मैंने इस चर्चा की शुरुआत में ही कहा, मुझे तो भगवान भोलेनाथ से यह प्रसाद रूप में मिला है। मैं तो इसलिए इसको बांट रहा हूं। प्रसाद को कभी भी घर में तिजोरी में नहीं रखा जाता।
मुझे तो यह प्रसाद रूप में मिला है, चूंकि मेरा कोई गुरु नहीं है जिसने मुझे स्वर शास्त्र सिखाया हो। मुझे तो सब कुछ जब मैं साधना में था, मुझे तो अपने श्वासों के विज्ञान का पता चला, ना कि मैंने पता किया, ना मैंने कहीं अध्ययन किया। सब मुझे स्फूर्त रूप से उपलब्ध है मेरे लिए, सब स्फूर्त रूप से मेरे लिए उपलब्ध है। मैंने कोई प्रयत्न नहीं किया। यह भगवान भोलेनाथ की मेरे ऊपर अनुकंपा है। यह भगवान भोलेनाथ का मुझे दिया हुआ अमूल्य प्रसाद है। और प्रसाद को तिजोरी में रखा ही नहीं जा सकता, प्रसाद को तो बांटना ही होता है। इसलिए मैं तो बांट ही रहा हूं और बांटता ही रहूंगा और निःशुल्क बांटता रहूंगा, क्योंकि प्रसाद कभी भी पैसे लेके नहीं दिया जाता। इसलिए मुझे तो आप मुझे नमन भी करें हाथ जोड़ के और तब मैं आपको यह प्रसाद दूं, इतना भी गवारा नहीं है। मुझे तो आपके नमस्ते की भी आवश्यकता नहीं है। आप मेरे चरणों में नमन करें, मुझे इसकी भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं तो इतनी भी कॉस्ट नहीं चाहता कि आप अदा करें। मैं तो मुफ्त में ही हर 100% आपको मुफ्त देना चाहता हूं। जागो, भागो मत चुनौतियों से, जीवन से। यदि सच में आपने अच्छा जीवन जीना है, यदि सच में जीवन के आनंद को लेना है, यदि सच में जीवन क्या होता है यह आपको जानना है, यदि केवल और केवल किसी एक चीज में ही पूरा जीवन घसीट घसीट के नहीं मर जाना है, केवल यदि धन कमाने चल पड़े तो धन ही नहीं कमा पा रहे हैं और उसी में घसीट घसीट के मर जा रहे हैं। यदि धन भी कमा ले, यौवन भी कमा ले, शक्ति भी कमा ले, आनंद भी कमा ले, मित्र भी कमा ले और इस सारे जगत को भी अपना बना ले, और अंत में जब इस शरीर का, जब इस देह का त्याग करे, तब परमात्मा को, इस अस्तित्व को धन्यवाद भी दे सके। धन्यवाद वही व्यक्ति दे सकता है जिसने भीतर अनुभव किया हो। वही व्यक्ति कह सकता है कि आहा, अब इस शरीर को त्यागने का, अब इस शरीर रूपी वस्त्र को त्यागने का समय आ गया, और इस शरीर को भी धन्यवाद दे कि तैने मुझे बहुत दिनों तक संभाला और तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं तुझे छोड़ के जा रहा हूं उस भगवान शिव के लोक में। अंत में आप धन्यवाद इस शरीर तक को दे के विदा हो सके, यह सब मैं आपको सिखाने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मैं स्वयं इसको सीखा हूं। मैं स्वयं प्रति पल प्रति क्षण स्वयं को जीता हूं। मैं प्रति पल प्रति क्षण इस समस्त जगत को धन्यवाद देता हूं, क्योंकि मैं एक एक पल, एक एक क्षण प्रसाद रूप में जो इस ब्रह्मांड से लेता हूं, वह पूरे होश में लेता हूं, बिना इस अस्तित्व की स्वीकृति के कुछ भी नहीं करता हूं। यदि पानी भी ग्रहण करता हूं तो इस अस्तित्व से पहले स्वीकृति लेता हूं, तब करता हूं। मैं भीतर से जागा हुआ व्यक्ति हूं, इसलिए आपको जगाने की चेष्टा कर रहा हूं। जागो, यह जीवन बड़ा अनमोल है। यह समय यदि खो गया, अंत में पछताते हुए दम तोड़ोगे, पता चलेगा कुछ भी ना पाया। जो धन पाना चाहता था वह धन भी ना पा पाया, उसकी भी प्यास अधूरी ही रह गई। मैं आपको एक ऐसा विज्ञान देता हूं। मैं क्या देता हूं, भगवान शिव ने आपको एक ऐसा विज्ञान दिया है। मैं तो केवल माध्यम बनना चाहता हूं आपके और शिव के बीच में, और वह भी माध्यम क्या बनना चाहता हूं, मैं तो केवल भगवान शिव की वह बातें आप तक लाना चाहता हूं। उसके बाद तो आप डायरेक्ट ही भगवान शिव से जुड़ जाएंगे। मैं आपको सम्राट बनाना चाहता हूं, जैसे मैं स्वयं सम्राट बन गया हूं। अभी कर्नाटका में जब मैं शिविर कर रहा था तो पहले दिन मैंने 6.5 घंटे बोला लगातार, दूसरे दिन मैंने 8.5 घंटे बोला लगातार। और चूंकि मैं तो, जो मित्र मेरे शिविर में थे वह भी मुझे अभी सुन रहे होंगे, मैं यूरिन पास तक करने के लिए नहीं उठा दोनों दिन। क्योंकि जब मैं भगवान शिव के इस विज्ञान पर चर्चा करता हूं तो यूरिन पास तो शरीर को करना है। मैं इस शरीर की एक एक स्थिति को भूल ही जाता हूं।
फिर ना मुझे भोजन की आवश्यकता है, ना मुझे यूरिन पास करने की आवश्यकता है, कोई आवश्यकता नहीं। मैं जब कहीं शिविर के लिए बैठता हूं बातें करने के लिए, तो मैं स्पष्ट रूप से एक बात कहता हूं कि आपके सामने एक खुली किताब बैठ गई है, जितने पन्ने पलटने हो पलट लो, मेरे से जो पूछना है पूछ लो। मैं कोई बंधा बंधाया उत्तर देने आपके समक्ष नहीं आया हूं कि मैं कुछ पढ़ के आ गया हूं, कुछ सीख के आ गया हूं और अब उसकी बुमेटिंग आपके सामने कर देनी है, जो मैंने खाया है, जो मैंने सीखा है, जो मैंने पिया है। नहीं, मैं सीधा उस सिंहासन पे जो भी मुझे बैठने का आसन दिया जाता है, मेरा प्रथम शब्द यही होता है कि मैं एक खुली किताब की तरह अब आपके समक्ष बैठ गया हूं। मुझे नहीं पता है आप मेरे से क्या सुनना चाहते हैं, जो भी आप मेरे से सुनना चाहते हैं एक प्रश्न भर मेरे से कर दो, उसके बाद मैं आपको उत्तर देना शुरू करूंगा। फिर परमात्मा का मैं माध्यम बन जाता हूं। फिर यह मानवेंद्रानंद गिरी खो जाता है और परमात्मा ही इस शरीर के माध्यम से पीछे से बोलना शुरू हो जाता है। और ऐसा यदि मैं झूठ कह रहा हूं तो जो मित्र मेरे शिविर में कभी भी मेरे सम्मुख बैठे हैं, वह अपने कमेंट के माध्यम से बाकी मित्रों को बता सकते हैं कि गुरुजी गलत बोल रहे हैं। आदरणीय मित्रों, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूं, मैं यह इस कारण से आपको बता रहा हूं ताकि आप महिमा को समझें, प्रभु की उस कृपा को समझें। जब प्रभु किसी पर कृपा करते हैं, ऐसे ही करते हैं, हम खो जाते हैं, हमारे माध्यम से परमात्मा ही गीत गाना शुरू कर देता है, वही चहकना शुरू कर देता है, उसी की लय हमारे भीतर से उठनी शुरू हो जाती है। केवल अपने आप को एक बार आप छोड़ तो दो उसके हाथों में, फिर वह आपके माध्यम से स्वयं गीत गाता है। जब भी मैं बात करता हूं, मेरे माध्यम से वह परमात्मा ही गीत गाता है, यही सच है। और आपसे परमात्मा को, उस शिव को, शिव सर्वोदय विज्ञान को, भगवान भैरव को, माता भैरवी को, किसी को कोई आपसे दुश्मनी नहीं है। वह आपके भीतर से भी गाने के लिए तैयार है, वह आपको भी माध्यम बनाने के लिए तैयार है, वह आपके माध्यम से भी गुनगुनाने के लिए तैयार है। आप एक बार मौका तो दो, और वह मौका कैसे दिया जाता है वही मैं आपको सिखला रहा हूं। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से, प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूं। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।